हरे कृष्ण राधे राधे। आप सभी भाई बहन का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यह कहानी दो बहनों की है जिनके जीवन के रास्ते और विचार एक दूसरे से पूरी तरह विपरीत थे। यह कहानी अहंकार और आस्था के बीच संघर्ष की है। भगवान शिव की कृपा की है, भगवान शिव पे किए गए विश्वास और आस्था की है। जो भी व्यक्ति इस पावन पवित्र कथा को सुनते हैं, महादेव उनकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। जो व्यक्ति महादेव पे आस्था और विश्वास रखता है, महादेव भी उसके कभी भी कोई काम रुकने नहीं देते हैं। तो जो भी भाई बहन इस पावन पवित्र कथा को सुन रहे हैं, कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखें। और आप इस कथा को कहाँ से देख रहे हैं, जो भी भाई बहन कमेंट करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। आप सभी जब इतना सारा प्यार देते हैं तो उसी तरह से हम और भी धार्मिक कथा आपके पास ले आने का प्रयास करते हैं। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप हमसे जुड़ने का प्रयास करें। तो आइए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। दो बहनें माया और मीरा एक ऊंचे शहर के आलीशान बंगले में बड़ी बहन माया रहती थी। माया का व्यापार चारों दिशाओं में फैला था। उसके पास धन दौलत, नौकर चाकर और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इस समृद्धि ने उनके मन में एक गहरा अहंकार भर दिया था। वह मानती थी कि इंसान अपनी किस्मत खुद लिखता है और भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती। वह अक्सर कहती है, हाथ की लकीरें मैंने अपनी मेहनत से बनाई है, किसी पत्थर की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर नहीं। दूसरी ओर उसी शहर में एक तंग गली के छोटे से कमरे में छोटी बहन मीरा रहती थी। मीरा का जीवन अभाव से भरा था। उसका पति एक मामूली मजदूर था और वह खुद सिलाई कढ़ाई करके घर का खर्च चलाने में मदद करती थी। लेकिन मीरा के पास एक ऐसी दौलत थी जो माया के पास नहीं थी। अटूट श्रद्धा। मीरा भगवान शिव की परम भक्त थी। वह हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, पास के पुराने शिव मंदिर जाती और पूरी निष्ठा से महादेव का अभिषेक करती। विश्वास और उत्साह। एक बार सावन का महीना आया। मीरा ने निश्चय किया कि वह पूरे माह निराहार रहकर भगवान शंकर की विशेष पूजा करेगी। वह हर दिन नंगे पैर मंदिर जाती। एक दिन रास्ते में उसे माया की बड़ी कार ने रोक लिया। माया कार से उतरी और मीरा को फटे हाल स्थिति में देखकर नाक सिकोड़ते हुए बोली, मीरा, कब तक इस पत्थर के सामने अपना सिर रगड़ती रहोगी? देख तेरी हालत क्या हो गई है। तो पूजा करती है और दाने दाने को मोहताज है, और मैं मंदिर की सीढ़ियों तक नहीं चढ़ती, फिर भी ऐश करती हूँ। तेरा ये महादेव तुझे 2 वक्त की रोटी भी सुकून से नहीं दे पा रहा। मीरा ने शांत भाव से मुस्कुराकर कहा, दीदी, महादेव ने मुझे संतोष दिया है। इसके पास संतोष है, वह सबसे बड़ा अमीर है। आप जिसे पत्थर कह रही हैं, वह मेरे लिए साक्षात ब्रह्मांड के स्वामी हैं। माया ठहाका मारकर हंस पड़ी। संतोष से पेट नहीं भरता। जिस दिन तेरा ये भगवान तुझे महल दिया, उस दिन मेरे पास आना। परीक्षा की घड़ी आ गई। समय बीतता गया। अचानक शहर में भारी मंदी आई। माया का कारोबार, जो केवल कागजी निवेश और घमंड पर टिका था, ताश के पत्तों की तरह ढलने लगा। एक के बाद एक उसके सौदे रद्द होने लगे। उसी समय उसके इकलौते बेटे की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। बड़े से बड़े डॉक्टर आए, लेकिन किसी को बीमारी समझ नहीं आई। पैसा पानी की तरह बह रहा था, लेकिन कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। दूसरी तरफ मीरा की स्थिति और भी विकट थी। उसके पति का एक्सीडेंट हो गया था और घर में राशन का एक दाना नहीं था। लेकिन मीरा विचलित नहीं हुई। उसने अपने आंसुओं को महादेव के चरणों में अर्पित कर दिया। वह मंदिर के कोने में बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। उसे पूरा विश्वास था कि उसका भोलेनाथ उसे मझधार में नहीं छोड़ेगा। महादेव का चमत्कार। उसी रात में मीरा जब मंदिर में सो रही थी, उसे स्वप्न में एक वृद्ध सन्यासी दिखे। उन्होंने कहा, बेटी, इस मंदिर के पीछे एक सूखी बावड़ी है। वहाँ एक औषधि
जड़ है उसे ले आकर अपने पति को खिला दे और कुछ हिस्सा अपनी बहन के बेटे को भी दे दे। मीरा हड़बड़ा कर उठी और उसने वैसा ही किया। उसने वह जड़ अपने पति को खिलाई और फिर भागती हुई माया के बंगले पर पहुंची। गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन माया ने उसे अंदर बुला लिया। माया की आंखों में आंसू थे, उनका अहंकार अब टूटने लगा था। मीरा ने वह जड़ दी और कहा, दीदी ये महादेव का प्रसाद है, इसे बच्चे को खिला दो। माया के पास अब खोने को कुछ भी नहीं था। उसने वह जड़ अपने बेटे को खिला दी। चमत्कारी रूप से कुछ ही घंटे में बच्चे का बुखार उतर गया और वह होश में आ गया। अगले ही दिन मीरा के पति भी ठीक होकर चलने लगे। अहंकार का अंत और श्रद्धा की जीत हुई। माया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि पैसा केवल बाहरी सुविधा दे सकता है, लेकिन प्राण और शांति केवल ईश्वरीय कृपा से मिलती है। वह भागते हुए मीरा के घर पहुंची, जो एक छोटी सी कुटिया थी। वहां उसने देखा कि मीरा महादेव की एक छोटी सी तस्वीर के सामने दिया जलाकर भजन गा रही थी। माया मीरा के पैरों में गिर पड़ी और रोते हुए बोली, मुझे क्षमा कर दे छोटी बहन। मैंने जिसे पत्थर समझा उसी ने मेरे कुल को बचा लिया। मेरा सारा धन व्यर्थ था, क्योंकि मेरे पास कोई विश्वास नहीं था। माया ने अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गरीबों की सेवा और मंदिरों को जीवा अर्पण में लगा दिया। अब वह हर सुबह मीरा के साथ मंदिर जाती थी। अब वह जान चुकी थी कि बड़ी बहन केवल धन से बड़ी नहीं होती, बल्कि मन की विशालता और ईश्वर के प्रति समर्पण उसे बनाता है। तो भक्तजनों, परमेश्वर धन या वैभव के भूखे नहीं हैं, वे केवल सच्चे भाव के भूखे हैं। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है, जबकि भक्ति उसे कठिन समय में भी मार्ग दिखाती है। जनों, आज यहाँ पे कथा समाप्त हुई। ऐसी धार्मिक पवित्र कथा सुनने के लिए जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हो हम सबसे पहले आपके पास पहुंचा सके। कमेंट में राधे राधे या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।